तो आप ऐसे काउंटिंग करते जाएंगे, फिर उधर से उतनी काउंटिंग कर लेंगे, बीच वाला बंदा उठा लेंगे हम कि भाई ये मीडियन है या ये बीच में, ठीक है। यस सर। लेकिन बाइनोमियल में एक एक मैं कहूंगा पेज फंसता है, वो फंसता है नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर। वो क्या होता है अपना, होता है सपोज x प्लस ए में अगर मेरे पास n पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है बेटा? n+1। n+1। ये अपनी हो गई n+1, ठीक है। यस सर। तो इस केस में अब मुझे जो क्वेश्चन लगाना होता है मीडियन या मिडिल टर्म निकालने का, यही ग्रेटेस्ट टर्म पे भी काम करता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालते समय भी वो इसके अकॉर्डिंग सोचना होता है, जबकि टर्म्स होती हैं एक ज्यादा। यस सर। ठीक है बेटा। तो मान लो यहां पर आप दो बातें समझ लें भाई, n एक तो ओड केस हो सकता है अपना, और एक n अपना क्या हो सकता है? इवन। इवन। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है कि ओड टर्म होने पर नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं? इवन में हो जाते हैं। और ये चीज के लिए ओड टर्म कन्वर्ट हो जाएंगे। यस सर। बस अब यही बात आपको समझनी है। अब मैं पहले जनरल भाषा से ओड इवन बना लेते हैं अपने, जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 5 उंगलियां हैं, ठीक है। इसके हिसाब से बीच में बंदा ये वाला हुआ, ये, ठीक है भाई, ये होगा। यस सर। यस यस सर। सर। अब आप सोचो 5 हैं और बीच में थर्ड वाला, काउंटिंग के हिसाब से थर्ड वाला, तो इन 5 से थर्ड को कैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं? तो वो होता है जनरली n+1/2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? n+1/2। ये किस केस में है? 5, दैट मीन्स ओड के लिए। और आ रहा है कुछ समझ? यस सर। अब यही बात अगर मैं इवन पे चला जाऊं, ओड है कौन यहाँ पर? n ओड है। अभी अभी मैं इसको नहीं लेके चल रहा, अभी मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बाद में समझा दूंगा, वहां पे लेके जाएंगे धीरे से। अगर मैं यहाँ पर इवन ओड इवन ले लेता हूं n को, तो अब सपोज मेरे पास 6 हैं। कितने हैं मेरे पास? 6 हैं। तो 2 इस तरफ से कम कर देते हैं और 2 उधर से कम कर देते हैं, अपनी 2 टर्म बनी। यस यस सर। में ये दो टर्म आ जाएंगी मेरे पास। अब सोचो 6 से थर्ड और फोर्थ कैसे बने? तो वो एक तो बनेगा सीधा n/2 करके। यस क्या सर। कहते हो भाई? n/2। सीधा n/2 आया एक तो। और नेक्स्ट कौन n/2 सा प्लस होगा? 1। n/2 में 1 ऐड करके। यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो एक तो आप चाहे तो ये बात नोट कर लें इवन ओड के हिसाब से, और अब मैं इसे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से सीखूंगा। हो गया? यस सर। अब देखना जरा इवन ओड के हिसाब से, पावर के हिसाब से, जो आपकी पावर लिखी हुई है ना यहाँ पे, इसके हिसाब से टर्म बनानी है मुझे। अगर ये इवन पावर आपको मिल गई तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ओड होंगी, और ओड के लिए सीधा सीधा गेम क्या था अपना? n+1/2। n+1/2। तो इससे आप बनाएंगे n/2 करके +1 कर दो। जैसे 4 पावर है अब आपके पास, सोचो भाई इवन पावर ले रहे हो ना आप, यस सर। तो बेटा 4 पावर है, इजी से शुरुआत करे करो। जब भी आप ऐसे n वगैरह मानो तो इवन ओड में छोटे नंबर उठा लिया करो। तो 4 उठाया, अब 4 से नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 हो गई, यस सर। और 5 के हिसाब से मुझे थर्ड दिखाना है ये वाला। यस सर। तो 4 से थर्ड को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि 4/2 + 1। यस सर। तो क्या ये समझ में आ गया कि हम लोग इवन केस, अगर इवन पावर है तो मिडिल टर्म ये होगी, बीच वाली टर्म। यस सर। अब इस तरफ आ जाते हैं। अब की कंडीशन कौन सी है भाई मेरी? और ओड की। जब ओड टर्म होंगी तो आप ऐसा मान ले कि भाई मैं मान लेता हूं 5 है मेरे पास पावर, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 6 हो जाएंगी बेटा। नंबर यस ऑफ सर। टर्म्स क्या हो जाएंगी बेटा? 6। कोई परेशानी बेटा? नो सर। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स 6 है तो इसमें तो 2 केस बीच में आने वाले हैं अपने, यस सर। और थर्ड फोर्थ आएंगे। यस सर। तो 5 को थर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 5 + 1/2। देखो सोचो, आ गया थर्ड? नहीं आया? यस सर।
और बेटा 4 करने के लिए n+3/2 करोगे। Yes, sir. तो ये अपनी मिडिल टर्म कब बनने वाली है? जब ओड होगा। Yes, sir. और इवन केस के लिए n/2+1 होगा अपना। ठीक है, Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट बना लो। हो Done, गया? sir. Yes, sir. अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऊपर, ये हो गया था अपना। Yes, sir. ठीक है, ये भी हुआ था आई थिंक कल। Yes, sir. हो गया था ये भी। ओके, ये ग्रेटेस्ट टर्म वाला हम शायद शुरू करने वाले हैं। Yes, sir. Greatest term. चलो ठीक है, अभी ध्यान से समझना। कलर बदल लेते हैं, दिखे। देखो, ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या हुआ कि जब आप दो टर्म उठाएं और मुझे लगता है दोनों अपने आप में बड़ी हैं, तो उसमें जब आप कंपेयर करेंगे तो जो भी न्यूमेरिकली, या तो आप रेशियो बना लो। मान लो मैं 2 रेशियो ले लेता हूं, एक ए है अपने पास और बेटा एक कौन है? B. बी। सोचो अगर ए की वैल्यू ज्यादा हुई, यानी कि ए बड़ा हुआ, तो रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। यस नो? Yes, sir. भाई आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, क्यों बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है ना बेटा? तो उस Yes, केस में sir. रेशियो क्या होगा? 1 से ज्यादा। और उल्टा सोच लो कि अगर ए छोटा होता तो रेशियो क्या हो जाता? Less than 1 E. से छोटा, डेसिमल में आएगा अपना, है ना? Yes, sir. सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, एक और बार बता दीजिए सर। ओके। मैं कहता हूं कि ए अपॉन बी 2 नंबर है, उनका रेशियो में ले रहा हूं। ओके, सपोज ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, तो जब आप इनका रेशियो लोगे, बी से डिवाइड करोगे, तो क्या ये 1 बन जाएगा? Yes, sir. तो इससे ये पता चला कि ए अपॉन बी की वैल्यू 1 होगी, 1 से ग्रेटर होगी अगर ए की वैल्यू ज्यादा है। यानी कि ऊपर वाला पार्ट, अंश बोलते हैं ना, अंश और हर, तो जो अंश Yes, है अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, बड़ा है वो, तो आपका रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है? यस यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर उल्टा सोच लो कि अगर मैं कह दूं भाई a लेस देन बी है, यानी कि a की वैल्यू कम है, तो अपने डिवीजन पे अब अगर जाएं हम, तो अब मेरे को ये 1 मिल रहा है लेस देन में। Yes, sir. यस सर। तो इस केस में a अपॉन बी लेस देन 1 हो जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिएगा, अब ये देखो, आप जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो, ध्यान से समझना मेरी बात। जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हो, मान लो आपने 10 टर्म तक करा, तो जो बीच में 4th 5th 6th टर्म होगी ना, मीडियन, बीच वाली मिडिल टर्म टाइप की, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा उनकी। ठीक है? यस सर। यस सर। है ना? तो आप Yes, ये sir. बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बीच में 2 या 1 टर्म होगी वही सबसे बड़ी होगी न्यूमेरिकली? Yes, sir. यस सर। तो वहां पर अगर मैं एक टर्म को कह दूं TR और एक को कह दूं TR+1, तो क्या उन दोनों का रेशियो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेटर देन 1 टाइप का होगा? Yes, sir. अगर 2 टर्म है, उनमें एक बड़ी है एक छोटी है, तो बड़ी वाली ऊपर रख लेते हैं, छोटे वाली नीचे रख लेते हैं, तो क्या रेशियो 1 से ज्यादा आएगा? हाँ बेटा, भाई यही तो सिखा रहा था मेरे बच्चों, यही तो बताया मैंने कि ऊपर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो 1 से ज्यादा रेशियो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. जी. है ना बेटा? तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इस तरह की कंडीशन यूज कर लूं, यहां देखो ये चीज देखो, आप दिख रहा है मेरे को? Yes. Sir, तो no. बेटा इसमें TR+1 का फॉर्मूला NCR वाला याद है मुझे, Yes, sir. और ऐसे ही R-1 यूज कर लूंगा क्या मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि सिंप्लीफाई करके ये सिचुएशन बन के आएगी अपनी? Yes, sir. Yes, sir.
आ रहा है कुछ समझ? Yes, sir. Yes. तो बेटा ये वाली वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू जनरली पढ़ोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि जब दो कंसेक्यूटिव टर्म उठाए जाएंगे बीच वाले, तो या तो ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी या ऊपर वाला और नीचे वाले की वैल्यू इक्वल होगी। अब ये डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना फिर से, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो नंबर आएंगे बीच में इक्वल वाले हो सकते हैं वो, और अगर ओड टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, जैसे कि 5 टर्म है तो बीच में एक ही वैल्यू होगी ये, और इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इससे ज्यादा होगी। ये दो है ना, Yes, sir. तो इसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब रेशियो ग्रेटर देन 1। Yes, sir. Yes, और sir. अगर ओड है तो ग्रेटर देन 1, और अगर इक्वल आ गए यानी कि इवन हुए तो मे बी इक्वल। ठीक है, Yes, sir. तो इसका मतलब इन दोनों चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के साथ। डन? Yes, sir. तो आप ज्यादा इधर उधर नहीं दिमाग लगाना है। आपको खास बात बता देता हूं, क्या आपको याद रखना, उसी से क्वेश्चंस लग जाते हैं। ज्यादा इधर उधर नहीं मेरे को ज्यादा सोचना है, जो बताया जाएगा बस उस पे फोकस कर लेना। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उसी पे लग जाएंगे आप। चलो बता देता हूं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रिलेशन, एक तो ये पार्ट और वो इसके इक्वल होगा। एक तो ये चीज आप नोट कर लें बस इससे। सर ब्राइटनेस थोड़ा कम सर कर थोड़ा दीजिए। ब्राइटनेस लो कर दीजिए। ओके, Yes, एक sir. मिनट, अब ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा, देखो बेटा, तो एक तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. और बेटा एक ये कंडीशन याद रखनी है, और इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है ये सिचुएशन, ये इंक्लूड हो जाती है कंडीशन n-r+1/r एंड a/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कहीं कहीं ग्रेटर देन मिलेगा, कहीं कहीं इक्वल भी होगा, वो इवन ओड के हिसाब से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. बस इतना काम करना है। एक चीज ये नोट करनी है अपनी, एक ये, और इसी के साथ ये रिफ्लेक्शन आ जाता है, इस चीज का इसके साथ लिंक ये है। ठीक है बेटा? Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. यहां इन्होंने वही अपना इंटीजर पावर के लिए और फ्रैक्शन पावर के लिए लिख करके छोड़ा हुआ है। जब आप फ्रैक्शन में चलते हैं, जब आप r जो है वो फ्रैक्शन में होगा, तो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दो अलग अलग। एक तो जैसे 2.5 है तो 2 अलग, 0.5 अलग, समझ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अभी देखेंगे ध्यान से। चलो इसको लगाओ जरा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान रखना, पावर अपना 2 - 3x की होल पावर आपके पास 9 है, और x की वैल्यू आपको 3/2 दिया हुआ है। पहले ट्राई करो, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। इसमें ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, tr+1 = ncr x पावर n - r, और ये a पावर r, ये x + a के लिए होता है बेटा, ध्यान से लगाना बेटा। सर 5/2 5/2, तो 5/2 को आप क्या लिखेंगे, 2 माना जाएगा या 3 माना जाएगा? अब देखना ये है कि अगर आपका साइन आ गया है ग्रेटर देन ऐसे, यस सर तो r हो जाएगा अपना 3, और अगर r लेस देन 5/2 है बेटा, तो r हो जाएगा बेटा अपना 2। 2 जब r की वैल्यू 3 होगी तो टर्म होगा 4th, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं ना बेटा tr+1, याद यस करो। सर यस सर और अगर r की वैल्यू 2 है, देन टर्म विल बी 3rd टर्म।
टर्म फिर मेरा 3 होने वाला है, क्यों? Yes, sir. Sir, R less than 5 upon 2. r लेस देन 5/2 है तो r2 यूज करोगे और टर्म थर्ड हो जाएगा फिर अपना। Yes, sir. अब ये देखो इन्होंने आपका इसका मतलब गड़बड़ हुआ कहीं? ये आर की 6 बोल रहे हैं, आपका 3 कैसे आया? 2 या 3? टैली करो, गलती क्या है बेटा? मिली मिस्टेक? आर की वैल्यू निकालना। हाँ बेटा, आर की वैल्यू निकालनी है आपको। कुछ नहीं मिस्टेक मिली बेटा? चलो, क्या मुझे ये फॉर्मूला याद है अपना? हाँ जी बेटा। Yes, sir. बेटा अब एन आर की वैल्यू रख देंगे और एक्स की वैल्यू मुझे पता है, एन की वैल्यू आर एज इट इज रहेगा, एक्स की वैल्यू 3/2 है मेरे पास। Yes. ठीक है, अपना सिंप्लीफाई होकर के आएगा 90 माइनस 9r/4r, और इसको यूज क्या करना था? ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहां से अपना क्रॉस में चला जाएगा इधर ये, Yes, sir. तो अपने पास क्या बनने वाला है? 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 13r। Yes, sir. इसी को मैं रीराइट फॉर्म अगर करता हूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ जी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा क्या 13 से डिवाइड कर ले इसको, Yes, sir. तो Yes, वो sir. अपने पास क्या आएगा? 6 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. Yes, sir. तो r लेस देन इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. तो सर आप आपने ऐसा सोचे कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इंटीजर वैल्यू बतानी है आपको केवल, और 6.5 से छोटा नंबर हो, तो जस्ट छोटा 6.5 से 6 हो गया इंटीजर। तो जी. बेटा यहाँ से r अपना कितना बना? 6. जब r 6 होगा तो टर्म कौन सी होने वाली है? 7. 7. 7th टर्म होगा अपना, है ना बेटा? Yes, sir. और 7th टर्म के लिए यूज क्या करोगे? nc is 6, है ना? और x वाले पार्ट के लिए n-6 और a वाले पार्ट के लिए 6। क्यों? Yes, sir. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. सर यहाँ पे ना आपने ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे लिया? बेटा ये बात कर रहे थे ना हम लोग कि tr+1 और tr का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ओके सर। आप यहाँ आ जाइएगा। ये बातें मैंने जब बता रहा था, मैंने यही तो चीज लिखवाई थी कि बस ये 2-3 चीजों से ही क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है अपन लोगों को। यस सर। ये क्राइटेरिया लिखवाया मैंने वहां पे, यस ठीक सर। है? बस इसी से काम निकल गया अपना। यस। चलो फिर से देखो, ये क्या कह रहा है? लार्जेस्ट। क्या कह रहा है भैया? Largest. ट्विस्ट कर दिया। मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, है ना, हाईएस्ट, पीकेस्ट, ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं वो बात को। बात वही है, एक ही चीज को बोलने की स्टाइल उनकी अलग है। यहाँ भी ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम, है ना, या लार्जेस्ट, हाईएस्ट, इस तरह से बोलेगा। बात है ग्रेटेस्ट टर्म को लेकर, करना वही है, वर्किंग सेम, ठीक है? उसी बात को घुमाया है बस। चलो सोचो, करो जरा ट्राई। आर आ रहा है लेस देन इक्वल टू 51/6।
51/6 लेस देन इक्वल टू यस सर। मीन्स आपके हिसाब से R 8 होना चाहिए, मतलब 9th टर्म। यस सर लगभग। अच्छा चलो और बच्चों को भी देखते हैं क्या करते हैं। चलो वैल्यू रखने देखते हैं, वैल्यू रख करके। यहां अपना ऐसे बन गया। क्यों बेटा? हाँ जी बेटा, आ रहा है ये चीज? यस सर। अब इस तरफ देखिएगा, 2 इंटू 1/5 कर देंगे इस तरीके से। सही चल रहा है बेटा? यस सर। अब देखिएगा ये अपने पास कितना आएगा, देखो ये तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 102 माइनस 2R ग्रेटर देन इक्वल टू 15R। Yes, sir. और सही है बेटा ये? yes, sir. यस सर। R तो is इसको greater than इसको 17 कर लोगे आप, yes, sir. यस सर। तो ये हो जाएगा 102 ग्रेटर Upon देन 7. इक्वल टू 17R। Yes, sir. यस सर। तो एक ही बार में R लेस देन इक्वल टू 102 अपॉन 17। क्या कहते हो? 6। Yes, sir. तो इसने बोला लेस देन इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पर आपको R मिल गया अगर, तो नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगा, यस नो? Yes, sir. Mm, ये देखो आप, आ गया 6। yes, sir. अब जब Yes, 6 sir. है तो टर्म कौन सी होने वाली है? 7 Mm, क्यों बेटा, 7th टर्म हुई अपनी, yes, sir. यस सर। तो 7th टर्म निकल जाएगी क्या अपनी? Yes, sir. TR प्लस 1 NCR x पावर n माइनस R a पावर R लग गया और आंसर मेरा बन जाएगा। ठीक है? क्यों? Yes, sir. यस सर। आगे चले, Yes, sir. देख लो किसी को परेशानी हो तो। No, कर दो sir. आगे बेटा। Yes, sir. यस सर। अब आता है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। मतलब आप जो पावर अभी तक पढ़ रहे थे, जो आप लोग x प्लस ए पावर n या x प्लस वाई पावर में n पढ़ रहे थे, ये जो n है, ये जो इंडेक्स है, अब ये आपकी एक तरह से 3/2 टाइप की भी हो सकती है, 5/7 टाइप की भी हो सकती है, और माइनस एंड में भी हो सकता है, जैसे -2 -3 एक्सेट्रा। ठीक है बेटा? तो यस सर। बाइनोमियल थ्योरम का ये एक्सपेंशन आप अगर देख लें तो ये एज इट इज वही है, बस क्या किया गया, NC0 के प्लेस पे 1, NC1 के प्लेस पे n, NC2 के प्लेस पे आपने यूज करना है इस तरह का। क्यों? Yes, sir. हमें पता है ना NCR का फॉर्मूला बेटा। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अब ऐसे ही अगर NC3 होगा तो 3 टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा ये अपना, Yes, sir. अपॉन 3 to 1। इसको 3 का फैक्टोरियल भी बोलते हैं नीचे वाले को, है ना? इस तरह से जाऊंगा। Yes, क्या मैं sir. समझ गया? Yes, sir. और बेटा जनरल टर्म ये अपना याद रखना है,
इसकी जरूरत कम ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी देख लेना है। ओके, Yes, sir. सर ये NC2 हाँ बोलो बोलो। इक्वल टू n(n-1) एक टर्म माइनस की और फिर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, अच्छा जी वो होता है ना 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 Yes. फैक्टोरियल, ये NPR NCR वाले जो चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बेटा उसके अंदर है। कोई बात नहीं, ये मैं आपको चाहूँ तो कहूँ तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज याद कर लो अभी फिलहाल। बाकी अभी इसका अगला चैप्टर वही है आपका P&C। यस सर जी ठीक है बेटा, यस सर चलो आगे बढ़ जाऊं बेटा। यस सर Sir. यहाँ पर NCR अपना ध्यान रखने वाली चीज कि भाई n की वैल्यू r से हमेशा ज्यादा होती है या इक्वल होती है। ठीक है, Yes, sir. जब n की वैल्यू नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो तो आप 99% दिमाग में बैठा लीजिए, ये चीज करनी है आप, ये यूज करना है एनसीआर की जगह। आपको अभी याद होगा, मैं अभी लिख रहा था NC1 को मैंने कहा था n लिखना है, NC0 को 1 कहा था, और NC2 को मैंने क्या कहा लिखने के लिए, n-1/2 फैक्टोरियल। इसके बाद NC3 को क्या बोला मैंने लिखने के लिए, n-1 n-2/3 फैक्टोरियल, बोला ना। Yes, sir. यही वो कह रहा है कि एनसीआर को नेगेटिव पावर या फ्रैक्शन पावर के लिए आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. जब आपका n नेगेटिव होगा उस केस में इनफाइनाइट सीरीज होगी, वो क्या होगी, वो Infinite series. और जो इनफाइनाइट सीरीज होती है वो टर्मिनेट नहीं हो सकती। टर्मिनेट का मतलब जानते हैं आप, जब ऐसे सोचो 10 को आप 2 से डिवाइड करो तो 5 आएगा और रिमाइंडर 0 होगा। Yes, sir. 10 को 2 से डिवाइड करने पर 5 क्वेश्चन आएगा, यानी कि डिवाइड होकर के 5 आएगा और रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा। ऐसे केसेस जिसका रिमाइंडर 0 ना आए उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं उनको, Non-terminating. मतलब उनका अंत नहीं होगा, डिवाइड होते ही रहेंगे हमेशा। Yes, sir. अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जब कोई सीरीज लिखोगे उसका लास्ट टर्म कभी नहीं आना। समझ गए, Yes, sir. वो ऐसे ही लिखते रहोगे आप, पीछे चलती चली जाएगी सीरीज, उसका लास्ट टर्म कभी नहीं आएगा। तो वो होती है इनफाइनाइट सीरीज एक तरह से। क्या होती है वो, Infinite series. ओके। अब देखिएगा, अगर आपका फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, यहाँ पे ये 1 ना हो, ये 1 ना हो, उस केस में आप ऐसी कंडीशन बना ले। ठीक है, समझ गए बेटा। Yes, sir. अगर x की वैल्यू, मैं सपोज आपसे कह दूं कि बेटा x की जगह ना ये यूज करना, ऐसे ये 1/lakhs करोड़ दे दिए। अब इसका मतलब तो 0.0000 ऐसे करके 1 हो गया। अब उसका भी स्क्वायर कर दो आप, अगर उसका भी स्क्वायर कर दो तो वो और भी बहुत छोटा हो जाएगा ना। Yes, sir. तो बेटा ये वही बोल रहा है यहाँ पर कि अगर x बहुत छोटा हो तो ये यूज कर लोगे आप सीधा कि 1 + x पावर अगर n होगा तो 1 + nx इस्तेमाल करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे, 1 + nx. 1 + nx। क्या मैं समझ पा रहा हूं, Yes, sir. क्लियर है बेटा। Yes, sir. चलो आगे चल देते हैं। अब ये है अपने पास 1/√3 + 2x। इसे लिख सकते हैं 3 + 2x और होल पावर -½ ओके। Yes, sir. अब जरा ध्यान से करना,
ध्यान से करना, एक चीज इसमें आ गई है, उस चीज को फोकस करो। अभी अभी एक कंसेप्ट बोला था मैंने, उसे फोकस करना जरा। यहाँ पे देखो, ध्यान से करो। सर बेटा जरा ये फॉर्म समझो, ये ध्यान आया कुछ? ये फॉर्म समझो। यस सर कर रहे हैं अच्छा अच्छा, सर। -3/2 से 3/2। -3/2 से 3/2। तो पहले तो अपना स्टेप ये है इसमें कि अपन को ऐसे कॉमन ले लेना है। यस सर 3/9। ऐसे बना। अब ये यस वाली सर। चीज आपकी << 1 होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। ऐसे लिखा। Yes, sir. यस सर। ये देखो, यहाँ पर ये जो वैल्यू है अपनी, लेस देन। हाँ, अब यहीं से वैल्यू बन जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, यस सर। sir. आगे चले। Yes, sir. ये अपना सॉल्यूशन बन गया था। Um, चलो ये लगाओ अब जरा। Find the coefficient of x bar. कोएफिशिएंट ऑफ x पावर r। सर पहले आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये अपना एक तरह से ऐसे रह गया, r की फॉर्म में ही चलेगा बेटा ये। आर की फॉर्म लेते हुए। हाँ जी बेटा, r की फॉर्म में चलेगा। ये मैं बोल रहा था, एक तो ये वाला टर्म याद है ना, मैंने कहा था ये Yes, sir. एक बार इसे देख लेना बस। ठीक है Yes, यस sir. सर। बेटा, इसी पे बस ये करना है आपको, फोकस करके। एसपीओ में है। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो करो, देखो ट्राई करो। सर ये आ रहा 1 × 3 × 5 × 7 × 9, ऐसे 2r - 1/r फैक्टोरियल। और इसमें माइनस भी तो आ रहा होगा अपना। सर 2r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये आपका 2r फैक्टोरियल इस तरीके से अपॉन r फैक्टोरियल का स्क्वायर। ऐसा आया। यस सर। अच्छा, सर मेरा आ रहा है 1 × 3 × 5 × 7 × ऐसे बढ़ता है 2r - 1/r फैक्टोरियल। हाँ वही चीज हो गई। चलो इसको एक्सपेंशन सीखते हैं जरा। इसी का एक्सपेंशन बोल रहे हो बेटा, ठीक आ रहा है मेरे को लग रहा है। देखो ध्यान से देखना बस, है ना, एक्सपेंशन कर रहा हूँ। इस 2r को ब्रेक कर रहे हैं, 2r -1 और लास्ट में 4 3 2 1। क्या ये सही लिखा मैंने? एक्सपेंशन है ऊपर वाले का, यस सर। नीचे r फैक्टोरियल स्क्वायर। कोई परेशानी अभी तक? नो सर। बेटा अब ऊपर वालों से आप ये वालों से कॉमन निकाल लें जरा। इवन वालों से 2 2 कॉमन निकाल रहे हैं बाहर, और उन्हें एक साथ भी रख रहे हैं। आ रहा है समझ में? 2 2 2 2 ले रहा हूं बेटा मैं बाहर। यस
और ये कितने टाइम आएगा, n टाइम। n टाइम और साथ में अब कौन है, जब 2 कॉमन होगा तो ये r बचेगा यहाँ पर, ये r। r माइनस 1, यस सर। नेक्स्ट r माइनस 2 होगा, और लास्ट में देखो ये 2 और ये 1 बचेंगे ऐसे। यस सर। अब बेटा ये भी तो सोचो कि अब ये वाली चीजें तो रही गई थी हमारी ऐसे वही वाली, सर ये 3। यस तो इन्हें क्या लिखा जाएगा, 2r माइनस 1, 2r माइनस 3 डैश डैश लास्ट में 3 ऐसे 5 3 1 सर, टाइप। ऊपर वो 2 into 4 होगा सर। यहाँ पर ये यस सर। बेटा मैंने ना अच्छा सर, हाँ कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। 2 अलग निकाल, अपॉन अभी ये ऐसे ही है r फैक्टोरियल स्क्वायर। यस बेटा अब इसी पे फोकस करो जरा, क्या ये चीज अगर मैं देखूं तो ये r फैक्टोरियल बन गया अपना, यस सर। बन गया बेटा। यस सर। तो ये आपके ऐसे एक पावर वाला गेम, एक कर लिया। यस सर। यस सर। ये अपना 2 पावर n जाएगा। यस सर। ओके, यस सर। ये 2 पावर n कह करके r कहो, क्योंकि r टाइम है ना, ये r टाइम। यस सर, 2 की पावर r। हाँ ये r टाइम है बेटा, तो 2 पावर r बोलोगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखो ये देख रहे हैं हम लोग, ये बचे हुए थे, ये क्या बचे थे देखो, 2r माइनस 1, 2r माइनस 3 डैश डैश 5 3 1 बचेंगे ओड वाले, और नीचे एक फैक्टोरियल रह जाएगा, मतलब r फैक्टोरियल r। r रह रहा है। बन गया अपना। यस सर। चलो देख लेते हैं। सर वैसे यहाँ ये वाला मेथड तो सही है, n की वैल्यू रख दीजिए। ये अभी आपका एक चीज बताओ, ये जो एलसीएम वाले थे 2, ये कहाँ भेजे थे आपने, ये गड़बड़ हो गया एलसीएम। बताइए। यस सर, तभी वो आंसर अलग आ रहा था। हाँ ये 2 पावर r नीचे भी तो रहेगा ना एक, यस सर। ये 2 पावर r भी था, तो ये 2 पावर r से अपना 2 पावर r हट जाएगा ये। ओके, यस सर। हो गया क्लियर। यस सर। यस सर। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चले आगे। यस सर। चलो ध्यान से सोचना जरा, ध्यान से सोच के करेंगे। हाँ जी बेटा, सर नहीं आ रहा है। उसने क्या बोला, उसने कहा एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर या उससे ज्यादा पावर होंगी उन्हें आप छोड़ देना। भाई हाँ, आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंशन लगाना है सबका। यस सर। और जहां भी एक्स स्क्वायर या एक्स की क्यूब, x4 ऐसी पावर आएंगी उनको छोड़ दो, कट, उन्हें लेना नहीं है आपको। यस सर। चलो करो, दोबारा सोचो। जो हायर पावर है वो नहीं लेनी है, ठीक है। एक्सपेंशन जाएगा ये वाला अपना 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और यहां से आगे आप लेंगे ही नहीं टर्म, ठीक बेटा। ओके सर। इसे अप्लाई करो जरा रूल को, बन रहा है बेटा कुछ। सर एक्सपेंशन तो कर दिया था थोड़ा। चलो मैं ये 1 माइनस
पहले वाले का तो ये बनेगा, यस सर। तो यहाँ तक 1 माइनस 1/12x माइनस 1 3/4x माइनस 2/3 बनेगा। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। 1 प्लस x प्लस फिर आएगा 1 प्लस 1/2x। 1/2x। ठीक है भाई, यस सर। बस इसे सॉल्व करके लाना है अपने को। तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 1/12x माइनस ये आएगा अपना 3x। 2 प्लस और ये x कॉमन 1/2 माइनस 2/3 यस सर। अपॉन में अपना वही 2 प्लस 3/2x। 3/2x। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। अब ये हो जाएगा 2 प्लस x और ब्रैकेट की चीज कितना बनेगा अपना माइनस 1/3 1/6। क्यों एलसीएम है ना अपना। आ रहा है बेटा? Yes, sir. अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे अगर तो बनेगा कौन 1 प्लस 1. 4x। यस सर। ऊपर वाली Yes. कहानी है 2 माइनस x/6 यस सर। अपॉन 2 और इसे ऊपर ले जाओगे तो इसको लिखोगे इस तरीके से माइनस पावर लिखोगे। Yes, sir. बेटा एक स्टेप और एक्सपेंशन कर दो इसका भी, माइनस 3/4। इसका एक्सपेंशन होगा तो ये होगा 2 माइनस x/6 1/2 बाहर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 3/4x। माइनस 3/4x। भाई 1 प्लस nx का सिचुएशन है ना, तो nx है ना। यस सर। यस सर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो और उसमें भी x² वाले को मत लेना। ओके सर उसको लिखेंगे ही नहीं ना। आ रहा है समझ में? 1 माइनस x/12 माइनस 3/8x। सर ये बन रहा है 1 माइनस 3/4x माइनस x/12। यस अब 2 का 1/2 का अंदर में। हाँ 1/2 अंदर चला जाएगा। यस सर 1 माइनस 3/4x माइनस x/12। अब इसे माइनस कॉमन लेकर के ये एलसीएम बना के और देखो क्या आया। क्लास माइनस कॉमन ले लिया ना मैंने इस तरीके से। यस सर। अच्छा 1 माइनस 5/6x 1 माइनस 5/6 आ जाएगा इंटू x। ये आ गया अपना। यस सर। भाई देखने में तो बड़ा आसान सा था शुरुआती समय में, लेकिन पूरा एक्सपेंशन समय ज्यादा ले गया। और एक चीज और होती है बेटा, ये जो चीज है ना ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप लोग, यस सर। यहाँ बच्चे आकर के गड़बड़ कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं यहीं पर, जबकि एक स्टेप आगे भी जाता है ये कि नीचे जो लिखा है उसे -1 पावर करके ऊपर -1 एक और बार एक्सपेंशन है ना बेटा। यस Yes. सर। तो यहाँ पर बच्चे छोड़ देते हैं कि भाई x की पावर 1 आ गई है, अब तो आगे करना नहीं है। तो इसका गेम है कि एक स्टेप आगे जाऊंगा -1 पावर, फिर अपना x की पावर n वाला सोचते हुए 1 प्लस x पावर n उसको एक्सपेंड करूंगा एक बार, और तब उनको प्रोडक्ट लिखने से x² छोड़ रहा। ठीक है, यस Yes. सर। तो स्क्रीनशॉट बना लो अपना एक बढ़िया सा, अच्छा क्वेश्चन था।
ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा आ गया ना तो भाई वो कहते हैं ना बच्चों के भाई दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। Yes, sir. चलो ये देखो भाई, ये क्या याद है मुझे, 1 + x की पावर n वाले 1 - x की पावर n एडिशन सब्ट्रैक्शन पुटिंग कर करके करे थे। Yes, sir. लेकिन ये है किसी भी पावर के लिए, सर ब्राइटनेस ज्यादा हो गई। ब्राइटनेस ज्यादा हो गई। ये कभी कभी ना ऐसे घपला बहुत ही करते ज्यादा। हैं। अब ठीक है, यस सर। चलो पहला काम तो आप स्क्रीनशॉट का ही करो। सर प्लस माइनस कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, ये वैसे आप जो पीडीएफ आपको मिल गई थी ना बाइनोमियल, Yes, sir. यस सर। हाँ बेटा उसी से ही है ये, तो वहां भी देख सकते हैं आप। ओके Yes, sir. चलो, तो ये अपने पास जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं फॉर्मूले, ये याद रखने हैं हमें, और ज्यादा कुछ नहीं है, प्लस माइनस जो एडजस्ट करना है बस वो गेम है बेटा इसका। ओके Yes, sir. चलो आगे चल देते हैं। यस सर। अब ये रिप्लेस करा रहे हैं, है ना, ये हमने ऐसी चीजें पढ़ी थी, याद है कुछ? Yes, sir. बस इनका एक्सपेंशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो एक्सपेंशन है ना बेटा, ये ध्यान रखने हैं। Yes. ओके Yes, sir. यस सर। ये वाला जो फॉर्म आप देख रहे हैं जीपी का है अपना, किसका है? जीपी। ये दोनों अपनी फॉर्म जीपी की है। जीपी में क्या होता था, याद है कुछ अपना? Yes, sir. तो इन दोनों के लिए आप ऐसे ही रखोगे 1/1 - x या 1/1 + x। 1 + x। क्यों बेटा? यस सर। और फिर इनको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, -1 पावर कर दी मैंने ऐसे। यस सर, फिर एक्सपेंशन होगा ना। हाँ, तो एक तरह से ये दोनों चीजें आपको ऐसा भी हो सकता है जैसे आपकी जीपी की, यस सर। और ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ये, हाँ जी, तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं मुझे, ये अपनी एपीजीपी एक फॉर्म होती थी, एपीजीपी वाली। Yes, sir. सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा ना आपने अभी? सर पढ़ दिया। पढ़ लिया, 12th वाले हो गई थी क्लास? हाँ जी बेटा। सर होगी थी। अच्छा अच्छा, तो एपीजीपी एक सीरीज होती थी जिसमें आर हम लोग पहले एस लिख लिया करते थे पूरा ऐसे, उस एस में आर का प्रोडक्ट करके फिर से एस लिखा करते थे और सब्ट्रैक्ट कर लिया करते थे, Yes, sir. है ना बेटा? तो वहां Yes. वहां कुछ आप ध्यान दोगे तो यही दो फॉर्म आपकी बनती है वहां। ओके Yes, sir. ये उसी तरह के आगे भी एक्सपेंशंस लिखे हुए हैं, कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, एक्सपेंशंस करके हमें पता चल जाएगा। ठीक है Yes, sir. चले आगे। ये दो बातें आप देख लीजिए, जनरल टर्म देखो इसको ध्यान से, ये दो चीजें आप देख लें बेटा, ये दो चीजें आप देख लें, r + n-1 cn-1, और ये आपकी पावर्स पे ध्यान देने वाली कहानी है असली। ठीक है, Yes, sir. अगर जैसे मैं ऊपर वाला देख रहा हूं, सिंगल टाइम माइनस आया, एक बार माइनस, तो अपना -1 की पावर r रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही माइनस है तो 2 बार माइनस आ जाएगा और वो Yes, sir. प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, ये लगाओ जरा देखते हैं। प्रूव दैट द क्यूब रूट ऑफ
एक सीरीज आप पहले वाली देख रहे हैं 1 + 3x + 6x² + 10x³ + infinite is 1 + x + x² + x³ डैश डैश। दोनों इनफाइनाइट सीरीज है, ध्यान रखेंगे। सर ये दोनों इक्वल होंगे ना? हाँ, ये प्रूव करके दिखाना है। अच्छा, इक्वल प्रूव करना है। हाँ जी सर हो गया। तो किस तरीके से स्टार्ट किया हम लोगों ने? सर जो चौथा वाला फॉर्मूला था हमारा, x की पावर x - 1 की पावर -3 ये वाला। हो जाएगा 1 - x पावर -3, यस। और इसको उसने बोला क्या है? क्यूब रूट। Yes, sir. Cube. तो जैसे ही क्यूब रूट रूट ये आएगा अपना, Yes, sir. और इसका एक्सपेंशन। ठीक है, Yes, sir. चलिएगा, गुड। आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. ये आप देखिएगा थोड़ा, ये है मल्टीनोमियल थ्योरम है, यानी कि जब आपके पास अंदर बहुत सारी आपको जी बेटा, दिख रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो यस इसमें सर। ये इस तरीके के हैं आपके पास, और इसकी होल पावर जब r n मतलब n होगी, उस केस में आप यूज करेंगे कॉमन सी चीज n फैक्टोरियल अपॉन ये α1 फैक्टोरियल, α2 फैक्टोरियल, इस तरह से जाएंगे α r फैक्टोरियल तक, और साथ में ये जो x1 x2 x3 है, इनकी पावर्स आएंगी आपकी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से ये जब क्वेश्चंस आते हैं तो पता चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो इसको। और जितनी भी पावर्स का सम है, ये जो पावर्स होंगी, समझ रहे हो बेटा, ये जितनी यस सर। पावर होंगी, हाँ, इन पावर्स का सम n के इक्वल होगा। क्या होगा पावर का सम? n के इक्वल। क्योंकि Equal. आपने देखा होगा बाइनोमियल थ्योरम में, जब मैं बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंशन करता हूँ, तो जितने भी वेरिएबल्स आते हैं उसके अंदर, उनकी पावर का सम n के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? N. n के इक्वल। कुछ कंडीशंस यहाँ पे देख लेते हैं। ये नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, ये आपके पास देख रहे हो आप यहाँ पे, Yes, sir. क्या आपके पास है x1 + x2 + x3 डैश डैश xr तक, और यहाँ पर आपका n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? n + r - 1 cr - 1। अब ये कैसे पता चले? देखो ध्यान से, जैसे मैं कह देता हूँ a + b + c की पावर 5 है, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? बताओ, सोचो सोचो। 5 + 3 - 1/3 - 1। ठीक है, Yes, sir. आ रहा है समझ? Yes, sir. तो कितना आया? 7c2। Yes, sir. मतलब इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म आएंगी? 21. क्लियर हो गया? Yes, sir. फिर आगे देखो, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑब्टेनिंग यूनिट 1 रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं वहां पर? 1 जैसे
अब मुझसे कहा गया कि यहाँ पर सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स बताओ। उस केस में आप x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू सबको क्या कर दो, 1 जी। equal ठीक है भाई, सबको क्या कर दोगे आप 1, और जैसे ही 1 रखोगे ये आंसर कितना बन जाएगा, 2/5। क्या कहते हो। अब ऐसा ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो इसकी पावर ले लो 1005, तो अब ये बताओ इसमें सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होना चाहिए भाई। मतलब कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ द सीक्वेंस या ऑफ द बाइनोमियल, इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स क्या होगा। सर 1। यस सर 1। हाँ, यहाँ पर आ जाएगा अपना 1। अब वो 1 देखिए कि कई बार ना ओड और इवन आगे पीछे हो जाते हैं, कई बार पावर का भी चक्कर हो जाता है। मान लो ये -1 की पावर आता है, अगर मान लो यहाँ से मैं इसकी सर हाँ माइनस, अगर माइनस होता तो -1 होता, ये -1 हो जाता। हाँ, अगर मैंने इसको 5 बना दिया होता तो -1 आ जाता है। यस सर। यस सर कोई माइनस दिक्कत नहीं है। 2 सर। ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाला आप याद कर लेना डायरेक्ट, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल m माइनस बीटा और अल्फा प्लस 1 फैक्टोरियल बीटा। और ये अल्फा क्या है, क्वोशिएंट, और बीटा क्या है, रिमाइंडर। जब r से आप n को देंगे तो आपके पास क्या क्या बचने वाला है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन r। ये सिचुएशन है, याद रखना। समझ रहे हो बेटा इस थ्योरी का लास्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट इज द एक्सपेंशन ऑफ x। यस इस सर। तरीके से मेरे टर्म है r टर्म, है ना। यस यस सर। सर। तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा अपॉन r लिखना है आपको। ओके, यस सर। आगे चले। यस सर। और ये m की जगह मेरे ख्याल में n ही होना चाहिए यार, ठीक है ना बेटा। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर m इस तरीके से जो आएगा उसके लिए आप ऐसे इस्तेमाल करोगे। सही है बेटा। यस सर। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदल जाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स और पावर इन सब पे डिपेंड करते हैं, अंदर वाली चीज और पावर पे। सही है। यस सर। चलो लगाना तो फिर इस वाले को। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। पहले ये वाला देख लो आप जल्दी से। यस सर, हो गया। चले आगे। यस सर। फाइंड। चलो तो पहले क्या, इसमें मैं ऐसा ले लेता हूं कि ये जो चीजें बन रही हैं क्या वो इससे ही बनेंगी। यस सर। अगर अगर a पावर 3 है, b पावर 4 है, c पावर 5 है, ये दिख रहा है मुझे। यस सर। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इनकी पावर क्या क्या ली गई है कि ये चीज बनी, नहीं पता चल रहा ना बेटा। यस सर। यस सर। तो मैं मान लेता हूं कि भाई BC की पावर जो है वो P लिया गया है, CA जो है उसकी पावर Q ली गई है, और AB की पावर अपनी R है।
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या मुझे इतना तो पता है कि इन सब के प्रोडक्ट में जो पावर्स है उन सब का सम कितना होगा? 1. ये n के इक्वल होगा ना, जो पावर यहाँ पे उसके इक्वल होगा बेटा, ठीक है। Yes, sir. भाई जो अंदर वाले हैं इन सब की पावर का सम तो वो होना चाहिए ना अपना। अब Yes, sir. क्या मैं ऐसा कर लूं कि मैं इसे ऐसे लिख लूं, देख रहे हो? क्या ये ठीक है? Yes, sir. अब आप a की पावर देखो क्या बना रहे हो, a बनेगा q प्लस r बन रहा है, Yes, sir. इनटू करने से b क्या बनेगा, P plus R. और c Q plus P. P plus Q. ऐसे बनेगा। Yes, sir. और मेरे बच्चों का इस तरफ क्या दिया हुआ है, क्या पावर कंपेयर कर लूं? Yes, sir. जल्दी से पी क्यू आर की वैल्यू बता दो बाप, आपका काम है पी क्यू आर की वैल्यू निकालना। सर P की वैल्यू है 3, Q की 2 और R की 1। 3 2 1 आए। यस सर। 3 2 एंड 1। और कोई बच्चा ऐसा जिसका कुछ अलग आया हो? अब जरा इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। यहाँ के हिसाब से आपके ये जो है दिख रहे हो, ये अल्फा Yes, sir. अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इनकी वैल्यू 1 2 3 बन गई है एक तरह से, आप समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. क्या बेटा? Yes, यस sir. सर। तो जब कॉफिशिएंट आप लिखोगे अब इस केस में तो क्या लिखोगे, ऊपर तो n आएगा आपका 6 फैक्टोरियल, यस सर। Yes, sir. नीचे कौन कौन आएंगे 1 1 2 3, 2। अल्फा बीटा गामा लोगे ना। यस सर। जब हम Yes, sir. कोफिशिएंट लेते हैं तो ये चीज तो लेनी नहीं है अपनी, नो सर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो अब ये देख लो, क्लियर है कहानी? यस सर। क्या आंसर आया? सर ये नीचे सर 1 2 सर 2 का फैक्टोरियल है सर। हाँ ये बेटा फैक्टोरियल है, यस सर। क्योंकि ये देखो ना ये अल्फा बीटा गामा के फैक्टोरियल बोल रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इनके फैक्टोरियल बोला है उसने वहां पे। Yes, sir. हो गया यहाँ पे? Yes, sir. हो गया सर। चलो ये देख लो, ऐसे ही करके इन्होंने भी सर 60 आ रहा है। गुड। नेक्स्ट रो लगाते हैं, बढ़िया है ये भी। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, यहाँ पर 3 कोफिशिएंट है अपने, यस सर। भाई 3 टर्म ना, यस सर। और इनको मुझे पता तो है नहीं कि किस तरीके से पावर लूं कि मेरी 5 बने। यस सर। Yes, sir. तो अपना वर्किंग क्या होता है, x पावर 5 के कोफिशिएंट के लिए आपको लिखना होगा n फैक्टोरियल अपॉन p q r। क्यों? यस सर। तो ध्यान से लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। और अपना पहला टर्म जो x स्क्वायर है उसमें p पावर, माइनस x में q पावर, माइनस 2 में r पावर। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हो गया? यस सर। अब आप Yes, sir. ये सोचना है कि भाई दोनों तरफ कंपेयर करके कैसे मैं पावर्स बनाऊं। चलो तो पहले इसे ले लेते हैं, इसे करते हैं तो बनता है x 2 पावर बनेगा और उसमें q होगा ऐसे, और -1 की पावर q माइनस 2 की पावर r। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? यस सर। क्या अपना ऐसे ठीक रहेगा? यस सर। अब आप x की पावर पे आ जाइए, ये पावर अपने पास है
तो ये ऐसे नहीं होगा कि 2p प्लस q की वैल्यू 5 होना चाहिए। यस सर। और बेटा तीनों का सम कितना होगा? 5। जी क्या ये लाइन क्लियर? यस सर। सही सोच लो। yes sir, अब आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं PQR के जहां पर सम 5 बनता हो। मतलब आपको PQR रखने हैं और एक टेबल बनानी है और सोचना है कि वैल्यू क्या क्या रखोगे कि टोटल आपका 5 बनता रहे सबसे। क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं पहला हम? एक ये भी हो सकता है कि अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो ना यहाँ से, दिख रहा है मेरे यस को? सर। यस यस सर। सर अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ ऐसे, तो ये ऐसे नहीं होगा कि P माइनस R 0 बन जाएगा। P बराबर R आ जाए। हाँ, तो मुझे ऐसे भी रखना है कि P और R क्या हो? सेम। बराबर सर। तो 2 पहले 2 1। को 0 0 रख लो तो 5 होगा। यस सर। यस सर अगर इन्हें 1 1 रख लो तो ये, 3 3 और अगर इन्हें 2 2 कर दूं तो ये। 1 1। और कोई कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? देखो, अगर मैं इसको 3 रखूंगा तो ये भी 3 रखना पड़ेगा। 3 तो ये तो 6 पावर 6 तो यही बन गई। यस सर। तो मुझे तो 5 तक ही चाहिए था टोटल। यस सर। यस इसका मतलब केवल 3 केस ऐसे हैं जहां पर कॉम्बिनेशन 5 हो सकते हैं। बनेगा, है ना? यस सर। तो क्या मैं अब लिख दूंगा वहां पर, इस जगह पर, यस सर। और x छोड़ भी दूंगा, ठीक है? यस सर। तो बनाना जरा भाई, क्या क्या बनेंगे? एक तो अपना P0 रख दो इसमें। x पावर 5 तो छोड़ ही दूंगा, x तो लेना ही नहीं है, ये तो कट कर दीजिए आप, ये तो लेना ही नहीं है टर्म। अब आप पहले वाले कॉम्बिनेशन पे आइए, यहाँ पर अपने पास है 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, यस सर। यस सर दूसरा भी 0 फैक्टोरियल आएगा अपना R वाला भी, यस सर। 1 ये 5 फैक्टोरियल दोनों कट जाएंगे। यस सर यहाँ से प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन देख लेंगे क्या बनता है अपना। यस सर। क्या मेरे को लग रहा है कि -1 बना ये? यस सर। तो एक रिजल्ट इस वाले का जो रिजल्ट बना इस वाले कॉम्बिनेशन का -1। अब क्या ऐसे ही दूसरा रिजल्ट बन जाएगा ये वाला भी PQR यस सर। के लिए? यस सर। यस सर देख लो भाई अब बना करके। ओके, यस सर। आगे चलूं? यस सर। यस सर लो भाई, और भी आ गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ए एंड कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर एंड b क्यूब। ठीक है, यस यस सर। तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बताओगे? सर याद पहले आया तो कुछ? सर पहले इसको P क्यू पावर मान लेंगे सर। ऐसे था ना कुछ? यस सर। तो अपने पावर तो हो गई है 10, 10 - 3 + 1, c कितना अपना 2, यस सर। तो ये अपना 12c2 मतलब 12 × 11 अपॉन, ऐसा कुछ आएगा क्या? यस सर। यस सर कितना आ गया? 66 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे मिल चुके हैं। यस यस सर। सर चलो दूसरी कहानी। अब मुझे चाहिए कोएफिशिएंट का। x² b क्यूब चलो लगाओ दिमाग।
ध्यान से सोचेंगे। सर इस क्वेश्चन को सर एक बार और समझा दीजिए। क्या ये नंबर ऑफ टर्म्स का गेम समझ में आया मुझे? यस सर। Yes, sir. इसमें तो कोई परेशानी नहीं है बेटा। नो सर। No, sir. अब कोफिशिएंट पे आते हैं। जब मैं कोफिशिएंट की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? n फैक्टोरियल अपॉन, अब ये तो 3 है ना, तो पी क्यू आर यस सर। ना, यस सर। पी क्यू आर। 1 की पावर आपको p लेना है, a पावर आपके पास q और b पावर आपके पास r हो गई। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ अपनी कंसेप्ट के बाद, थ्योरी के बाद? यस सर। यस सर। Yes, अब sir. आप सोचिए, आपको तो a की पावर साफ साफ 2 नजर आ गया। यस सर। b कितना लिखोगे इस हिसाब से भाई? b की पावर 3, बी 3। r की वैल्यू 3 हो गई। क्या कहते हो? यस सर। Yes, sir. और ये जो 1 है, ये जो कांस्टेंट वाला है, इसकी पावर कितनी लिखोगे? 5 क्यों? सर 10 है ना सर वो टोटल। हाँ, तीनों का सम 10 होना चाहिए था। यस सर। Yes, sir. तो अब मुझे लगता है पिक्चर क्लियर है अपनी का क्या करना है मुझको। यस सर। Yes, sir. देगा कौन? 10 फैक्टोरियल अपॉन ये अपने पास 2 3 5। क्या कहते हो? यस सर। हो जाएगा? यस सर। Yes, देख लो और Yes, भी sir. पूछना, कर लो जल्दी से। बढ़िया है चीजें, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है मेरे बच्चों को। सर आ गया सर। गुड, आगे बढ़ जाएं। यस सर। yes, sir. ये 2520 आया अपना है। सर इतना ही आ रहा है। Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलो ये और लगाओ जल्दी से। इसने बोला अल्फा 2 बीटा 3 गामा एंड डेल्टा, इसकी होल पावर n है, और कोफिशिएंट जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स अपने 56, नंबर ऑफ टर्म्स 56 हैं। Yes, sir. n की वैल्यू पूछी गई, n को बताना है हमें कि n कितना होगा। सर 3 वैल्यू आ रही है सर। नहीं बेटा, ये एक और बताओ, हिट एंड ट्रायल टाइप का बन के आएगा लास्ट में, याद रखना। कंसेप्ट याद है क्या करना है? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 इक्वल टू 56। सर यही किया सर। ओके, तो n प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इक्वल टू 56। यस सर। तो आप इसको 3 बार ब्रेक करके लाए। सर 1 मिनट गलती होगी सर। चलो कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? यस सर। चलो लगाओ, अब आ जाएगा। आया बेटा? सर नहीं आ रहा। चलो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 3 टाइम एक्सपेंशन, n प्लस 3 n प्लस 2 n प्लस 1 अपॉन 3 2 1 इक्वल टू 56 अपना। यस सर। अब ये ऐसे जाने वाला है, अभी देखना आपको भी समझ आ जाएगा और आगे के लिए याद भी रखोगे कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस होते हैं। क्या ये बात क्लियर है मैंने क्या लिखा है? सर ये 3 2 Yes, sir. भाई 3 2, ये अपने पास एनसीआर में नीचे जो आ रहा है उसका फैक्टोरियल एक तरह से खोलना है मेरे को।
यस Yes, सर sir. अब ये जो 6 है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ये लिख दिया। यस सर Yes, sir. क्या बेटा 56 को 8 और 7 का प्रोडक्ट बोल दूं? Yes, sir. क्या बेटा? यस सर अब आप कंपेयर कीजिए, या तो आप कहिएगा n+3 8 है, या कहिएगा n+2 7 है, या कहिएगा n+1 6 है। भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे? यस सर भाई Yes, n sir. होता है नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर होगा। sir. पॉजिटिव तो आप कंपेयर पे जाइए, हर टर्म को कंपेयर कीजिए, तो बड़ी टर्म बड़ी वैल्यू को फॉलो करेगी, है ना। n+3 8 होगा, Yes, यस sir. सर 5 7 आ रही है वैल्यू। यस। तो अपना किसी भी रिजल्ट से बना लो, n5 आ गया। 5 ठीक है, यस सर ये देखो गया इन्होंने वही, है ना। यस सर चलो ये बताओ, ये एक्सपेंशन हमने फर्स्ट डे पढ़ा था। सर दिख नहीं रहा है सर। अच्छा, ये 1+x⁴n वाला है बेटा, 1+x⁴n का एक्सपेंशन है। nc0 nc1x⁴1 nc2x² nc3x³ और ऐसे ही जाऊंगा। यस सर तो बेटा ये जो एक्सपेंशन आप देख रहे हैं, इसमें कॉफिशिएंट किनको बोलते हैं? NC1 NC2 NC3 इनको कॉफिशिएंट्स बोलते हैं। यस सर Yes, क्या मैं ऐसा मान लूं कि जैसे ही x की 1 जाएगी ये सब 2n में कन्वर्ट हो जाएंगे कॉफिशिएंट? यस सर याद है sir. मैंने डिस्कस किया था ये सब। यस सर Yes, तो यहाँ यही बोल रहे हैं कि यूजुअली ये सब कांस्टेंट है, और NCR, इसे NCR n-r भी लिख सकते हो, और कई जगह बस CR लिखा मिलेगा। यस सर मीनिंग एक है, वैल्यू एक है, सेम है। ठीक है, yes, यस sir. सर आगे चले। यस सर Yes, sir. सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ये क्लियर, C0 Yes, sir. C1 C2 सबका सम 2n। यस सर अगर इवन अलग कर दूं और ओड अलग कर दूं, अगर इवन और ओड अलग अलग कर लेता हूं मैं, ये जैसे मैंने ओड वाले और इवन वाले अलग लिखे, तो आधे आधे बट जाएंगे यहाँ से। यस सर अगर मैं x की जगह -1 रख देता हूँ ऊपर वालों में, जो अभी आपका एक्सपेंशन था ना अभी ऊपर, तो उससे यस सर इन्होंने वैल्यू। ठीक है बेटा। यस सर Yes, sir. और NCR और NCn-r सेम, ये अभी बात कर ही रहे थे हम लोग। Yes, sir. यस सर ये प्रूफ पढ़ा है हमने कभी? NCR + NCR -1 सर एक और समझा दो सर इसे। ये अपने पास है एक तरह से NCR +1, ये प्रूव करना n+1 CR+1, लेकिन ना बुकों के अंदर मिलता है NCR + NCR-1 = n+1 CR। ठीक है, Yes, sir. तो इसको हम देख रहे हैं अभी ध्यान से। LHS ले लेते हैं। Yes, यस sir. सर तो बेटा LHS होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n N माइनस, minus R factorial. हाँ या ना। हाँ सर Yes, sir. और हाँ जी, तो मैं ये बोल देता हूँ कि इधर भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल होगा। यस सर क्या ये मैंने दोनों फैक्टोरियल की फॉर्म लिख ली? Yes, यस sir. सर बेटा क्या मैं ऐसा मान लूं कि ऊपर से n कॉमन हो रहा है फैक्टोरियल वाला? यस सर कॉमन हो गया, अब ऊपर तो 1 बचेगा इनमें दोनों में ही। यस सर इन दोनों में से ये सोचो, ये बड़ा है या r- बड़ा है? R r बड़ा है। Yes, तो r बड़ा है
तो आप जब फैक्टोरियल ब्रेक करते हो तो बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, हम एक एक डिक्रीज करते हैं। यस yes, सर, sir, कहेंगे r एंड r-1 का फैक्टोरियल। यस ये सर, yes, जो लिखा था r फैक्टोरियल, उसको मैंने अब चेंज कर दिया r-1 में। क्या मैं सही हूँ? यस yes, सर, बेटा दूसरा पार्ट n-r ऐसे ही छोड़ दिया और दूसरे पार्ट पे मूव कर गए। अब ये वाला था, इस वाले में आप ब्रैकेट पे ध्यान से ध्यान देंगे अगर ब्रैकेट के अंदर, तो ये n+1 माइनस आर का yes, sir, n+1 माइनस आर। तो मैं Yes, इसको ब्रेक कर लेता हूं वन टाइम। ये अपने पास था r-1 का फैक्टोरियल, ये n-r+1 और नेक्स्ट बनेगा n-r का फैक्टोरियल। क्या ये समझ आ गई बात? सर Yes. n-r, हाँ, n-r+1 और n-r का फैक्टोरियल रह जाएगा, एक कम कर। यस सर, तो मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि n ऊपर था, r देख रहे हो -1 का फैक्टोरियल यहाँ और n-r का फैक्टोरियल यहाँ, ये कॉमन बन रहे हैं। अब यस सर, उसके बाद की कहानी देखते हैं। 1/r प्लस 1/n -r+1 ये बचेगा। यस सर, मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ये भी याद रखना। यस सर, बेटा क्या ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लें? यस सर, तो ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेने के बाद बनेगा r n-r+1 और बाकी ये दोनों चीजें बाहर तो रहेंगी, r-1 n-r। यस सर, ऊपर कौन आएगा? n-r+1 plus r, और दूसरा आएगा r। क्या r कैंसिल हो गए ऊपर? यस yes, सर, sir, जब r कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर आएगा n+1। सर एक n और है सर, हाँ, ये n फैक्टोरियल भी था। yes, sir, n factorial, तो ऊपर n+1 एंड n फैक्टोरियल होंगे। यस yes, सर, थोड़ा सा नीचे फोकस करते हैं। ये जो r और r-1 है, ये r फैक्टोरियल बन जाएगा। यस सर, yes, और बेटा ये दोनों भी क्या बनेंगे? n+1 n, माइनस r फैक्टोरियल। यस सर, ऊपर क्या बना? ऊपर बन गया n+2 फैक्टोरियल, n+1 यस सर, n+1 फैक्टोरियल और नीचे ये अपना r n+1 माइनस r, ये फैक्टोरियल थे मेरे पास। यस सर, तो ये चीज तो अपनी RHS के इक्वल बन गई भाई, यस yes, सर, sir, है ना? चलो यस सर, स्क्रीनशॉट बना लो। done, sir, आ गया? यस सर, yes, ये प्रूव करना है, देखो जरा कैसे करेंगे। ये NC0 NC1 ये n अंडरस्टूड है बेटा ऊपर, इसमें पावर में n मान लेना, NC1 एक तरह से n मानना ऊपर। यस सर, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले जो ये दिया हुआ था, इसमें x का प्रोडक्ट कर दो। आप क्या कर दो? x का प्रोडक्ट करने के बाद आपको केवल डेरिवेटिव करना है और x के प्लेस पे 1 रख देना। क्या कर देना? डेरिवेटिव के बाद 1 रखते ही आपकी फॉर्म अपने आप बन जाएगी। क्लियर है? यस सर, yes, sir, तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट किसका? x का, के बाद डेरिवेटिव ले लेंगे, yes, sir, डिफरेंशिएट करना है और फिर अपना x की जगह 1 रख देना। 1, yes, sir, आगे चलूं? यस सर, इसमें डिवाइड में आ रहे हैं, यस सर, yes, sir, ये याद रखना। इंटीग्रेशन में डिवाइड आता था, किसमें डिवाइड आता था? इंटीग्रेशन में, integration, ठीक है, तो यहाँ देखो
पहले ये आप देख रहे हैं, ये दिया हुआ है उसने, यस सर। उसके बाद आप सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सीधा इंटीग्रेट इंटीग्रेट और इंटीग्रेशन के बाद आप 1 रख लें। क्या रख लें? 1। बस उसे रखते ही आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर इंटीग्रेशन पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर 12th वाले पढ़ लेते हैं, 11th वालों के साथ गड़बड़ होती है। चलो ये देखो, ये आप ऐसे समझे कि 1 + x पावर n का एक्सपेंशन ले लो एक, तो समझ रहे हो बेटा? यस सर। यस और सर एक ले लो 1 + 1/x पावर n। जब आप इनका प्रोडक्ट लोगे ना, खुद देख लेंगे, जब आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर ये प्रोडक्ट में कर दूं आपस में, तो जो सेम टर्म वाले हैं ना, ये स्क्वायर होने शुरू हो जाएंगे। यस सर और वही चीज तो वो मांग रहा है। यस सर प्रोडक्ट कर देंगे। लेकिन जब इनका प्रोडक्ट होगा तो लेफ्ट पोर्शन बनेगा अपना ऐसे। क्या कहते हो? यस सर। यस सर और राइट पोर्शन में भी आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में 2 बातें लिखी रहेंगी। अभी तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई लिखना है। यस सर। फिर आप लिखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, वो इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म याद है? इंडिपेंडेंट का मतलब जिसमें कांस्टेंट एक्स नहीं नहीं होते हैं, वेरिएबल नहीं होते। तो यस सर कांस्टेंट बनाने के लिए इधर आपको एलसीएम लेकर के लिखना पड़ेगा। वो बनेगा 1 + x पावर 2n। और नीचे कौन आया? एक्स पावर n। अब सोचो, इधर आपके पास बीच में एक टर्म बनने वाली है x की पावर n कोफिशिएंट लेने से, जिसमें x की पावर n ऊपर नीचे कट जाएंगे। भाई इसमें आप 2n cn ले लो, x पावर n ले लिया। यस सर। यस सर और नीचे देखो, नीचे भी तो x पावर n था अभी जो कॉमन बना एलसीएम से। यस सर। क्या ये कट गए दोनों? यस यस सर। सर और इधर इधर देखने से पता चले तो कांस्टेंट टर्म बन गई। यस सर। यस सर बेटा आरएचएस की कांस्टेंट टर्म तो ये होगी ना, ये वाली जो मल्टीप्लाई कह रहे थे हम लोग, जो ये लिखा है। यस सर। यस सर क्या बना? इससे ये पता चला कि 2n cn जो होगा वो c0 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर टाइप होगा। यस सर। तो ये अपना काम कर देगा। ठीक है, यस सर। आगे चले। यस सर। इनमें आप डिफरेंसेस चेक कीजिए। r का डिफरेंस नजर आ रहा है? यस सर। यस सर इधर देखेंगे तो यहाँ भी n-r और n+r लिखे हैं। यस यस सर सर। इसका मतलब x की पावर n-r या x की पावर r का कुछ गड़बड़ होगा। होगा। हाँ, ये देख लो अब जल्दी से। ये देखो, यहाँ पर ऐसा बना था अभी अभी जो पीछे की क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, यस सर। बन रहे थे ना बेटा? यस सर। तो इसमें आप किसके कोएफिशिएंट ले रहे हो? एक्स की पावर n माइनस r। x की पावर n+r। सर दिख नहीं रहा है सर। हाँ, ये x की पावर n+r है बेटा। यस सर बस उसके पावर करने से, कंपेयर करने से लेफ्ट राइट की चीजें अपनी कोएफिशिएंट फॉर्म में बन जाएंगी। ओके, यस सर। यस सर चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है 1 + x की पावर n। हाँ, then prove that देखो आपने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़ रखा है तो 1 + i की पावर n, ठीक है? यस सर। इसमें i जो होता है कोफिशिएंट एक तरह का,
जो आपका आई होता है उसकी वैल्यू रूट के अंदर क्या पढ़ी होगी आपने? -1। अगर आपने आई स्क्वायर कर दिया तो -1 हो जाएगा अब एक तरह से। यस सर। बेटा आई क्यूब जो होता है वो -i होता है और i पावर 4 अपना 1 होता है। क्या ये मेरे को कहानी पता है? यस सर। बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और सीख लीजिए कि i की पावर जो भी 4n होंगे, मल्टीपल ऑफ n जो है, जितनी पावर 4 के मल्टीपल है वो सब 1। i Yes, sir. पावर 4n प्लस 1 जितने भी होंगे, i पावर 4n प्लस 2 जितने भी होंगे वो अपना -1, और i 4n प्लस 3 जितने भी होंगे वो -i होंगे। ये आप याद रखना। ओके? यस सर। Yes, sir. और ये होता है अपना डिमोवर्स थ्योरम। डिमोवर्स थ्योरम जो है अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट में पढ़ाई जाती है, तो अगर आपने पढ़ा हो उसमें ये अपना आता है। ये पोलर फॉर्म से भी समझ सकते हो, पोलर फॉर्म में भी कुछ होता है इस तरीके का। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो देख लेंगे इसको एक बार। यस सर। अब कुछ एक्सप्लेनेशंस वगैरह हैं इसमें बाइनोमियल के एप्लीकेशन को लेकर। बाइनोमियल का एक्सपेंशन 1 + x पावर n पढ़ा है मैंने। यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बनता है। देखो, उसने कहा 7 पावर 103 को मुझे बताना है कि अगर मैं 25 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, ये मुझे बताना है इसमें। तो सबसे पहले 7 की पावर्स को इस तरीके से ब्रेक करो कि आपको कोई 25 या ऐसा कुछ मिल जाए। Yes, sir. तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 7 और 7 की पावर 102? यस सर। Yes. So क्या मैं इसको आगे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 7 की पावर 2 और ऊपर होल पावर 51? यस सर। Yes. तो मेरे बच्चों, क्या मैं ये मान लूं कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? Yes, sir. तो मुझे तो ये भी मालूम है इसके बारे में कि ये तो अपना 50 - 1 बन सकता है। यस सर। Yes. बन सकता है। यस सर। Yes. अब बस इसमें x + 1 की पावर n का एक्सपेंशन जाएगा और आप ये लास्ट में चेक कर लेंगे कि कोई नंबर रिमाइंडर अगर आ रहा है तो वो क्या आ रहा है। यस सर। Yes, sir. कैसे एक्सपेंशन करके आपको न्यूमेरिकली पता चल जाएगा लास्ट में जाकर के क्या चीज कॉमन नहीं है। हाँ। कहाँ यस सर। इससे 25 कॉमन नहीं आ रहा है, 25। ठीक, यस सर। आगे चलें। यस सर। Yes, sir. ग्रेटेस्ट ये वाला एक फॉर्म है। ठीक है भाई, इस पे न्यूमेरिकल जो है पास्ट में कम ही आए हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि एक अगली क्लास में ले लेंगे। थोड़ा सा रहता है और P&C स्टार्ट होगा मेरे 11th के बच्चों को। यस सर। ठीक है Yes, बेटा, sir. यस सर। Yes. तो नेक्स्ट चैप्टर अपना 11th वालों का P&C एंड कॉम्बिनेशन।